4 बातों से कथा को प्रारंभ करते हैं। देखो, कथा इसलिए मत सुनना कि तुम्हें पुण्य मिलेगा। कथा से पुण्य नहीं मिलता। और मेरा चैलेंज है, दुनिया में ऐसी एक दुकान बताओ जहां पुण्य मिलता हो। लाए हो डॉक्टर साहब पुण्य? कुछ सारी व्यवस्थाएं कर ली, ये लोग 7 दिन आएंगे तो इन्हों कछू तो दे हो, 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम के पैकेट तो बनवा ही लाए होंगे पुण्य के। कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य मिलेगा। कथा इसलिए सुनो कि कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, तो कथा का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। कथा रूपांतरण के लिए सुनो, कथा जीवन के परिवर्तन के लिए सुनो, कथा पुण्य के लिए मत सुनो। खाली मूड पे पोथी धल लाई, पूरे गांव में घूम लाओ, 100-200 रुपया चढ़ा दे, महाराज के पांव पल लाए, विमान उतर या। और तुम्हें एक दिन आके मूड पे पोथी धरे में अगर विमान उतर रहा हो, तो हमें तो 24 साल हो गई लाए फिर रहे। हम तो महाराजगंज में होते ही नहीं, हम तो तहीं बैठे होते। 24 साल से लाए फिर रहे हम। इसका एक नाम है पुस्तक। ग्रंथ तो है ही, पर पुस्तक है कि नहीं है? इसका एक नाम है पुस्तक। ये कभी नहीं जाती उस तक। 24 साल से हमारे लगा हैं, जई उड़ के चली जाती भगवान के। चलो हम पापी हुन्ने, हमने जा पे, पर जी में तो सब लिखो, जई चली जाती उड़ के उते तक। इसका नाम है पुस्तक। ये कभी नहीं जाती उस तक। पर इंग्लिश में पुश कहते हैं धक्के को। बड़ी बड़ी होटलों में जो गेट लगे रहे, तो में लिखो रहे थे पुश। पुश माने धक्का। तो ये पुस्तक उस तक तो नहीं जाती, पर उस तक जाने के लिए तुम्हें धक्का जरूर देती है। इसमें जो लिखा है अगर वो तुम मान गए तो उस तक पहुंच जाओगे। उस तक पहुंच जाओगे, ये गारंटी है। अपन कथा एक हो नहीं सुने कि हमें बदलने हैं। आधे से ज्यादा कथा सुनत है निपटावे। कछु हमें निपटावे यहाँ हैं, जिन्हें यूट्यूब पे सुन ली हुई है। आधे से ज्यादा हमें निपटावे यहाँ हैं, आधे से ज्यादा जजमानों निपटावे यहाँ हैं। ईमानदारी बताओ, अपन कथा में जा सुका के जा कहने लगे यार तन्ना उते से कार्ड आओ है, आज उनको निपटा दें। उन्होंने कथा था से कुछ नहीं लेने के, का हो रहा का नहीं हो रहा, का महाराज ने कही और का नहीं कही। ऐसा ही है। कछु महाराज को निपटावे यहाँ हैं, कछु जजमान को निपटावे यहाँ हैं। कथा निपटाने के लिए नहीं है, कथा तो जो हम में बुराई है उससे निपटने के लिए है कि वो बुराई हमारी छूट जाए। अन्ना फिर कितना कथा सुनत रहो, एक बात से समझियो, ऐसे भजन से भी कछु नहीं होए। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब का कर लें जय श्री राम बताओ? हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का करें? हरे राम हरे। ऐसे भजन से कछु नहीं होने। आज का भजन प्रदर्शन है, आज का भजन आत्मदर्शन होना चाहिए। भजन का मतलब है आत्मदर्शन, और आज भजन है प्रदर्शन। और प्रदर्शन के भजन से वो परमात्मा रीझने वाला नहीं है। भगवान तो मन शुद्धि के पे रीझ बेबारो है, न भगवान जात पात में रीझ है। बहुत बड़ी जात में भाई कौठाड़े मुर्गा पटा रहे हो, कलारी की सिसियां नहीं बच रही, बहुत बड़ी जात के बने। का हुई है तुम्हारी जात को? भगवान के घर में
तुम्हारी जात का हिसाब नहीं होगा, वहां कोई आधार कार्ड नहीं चलेगा, वहां कोई सरकारी कागज किसी का सोर्स नहीं चलेगा। भगवान के घर में सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म कौन से करे। धुंधकारी जैसे महाराज हो गए तो तुमसे अच्छे तो फिर बहुत छोटी जाति में जन्म लेने वाले वो संत श्री रैदास जी वंदनीय हैं, जिसके कठोते में गंगा प्रकट हो गई थी। प्यारे, विशेष भगवान सिर्फ मन शुद्धि पे रीझता है। आजकल खूब भजन हो रहा हो, खूब मंदिर जा रहे, खूब शंकर जी को ले आ रहे, अबे पूरी दुनिया खंगीसा हुन भर बिल्कुल माटी नहीं बचने खेतों में। घर की मताई खून के असुगा रो रही और तुम कांवड़ यात्रा धरे फिर रहे, बाप से बेर बांधे, शंकर जी पे 3 फुट की बेलपत्री चढ़ी, उनकी सांस नहीं कड़ रही। बोलो, चलो आज पहलो दिन है सो हम खबर राखें कि ज्यादा कछु ने न करे, मनो तो न कर है ये तो वो स्वभाव है। देखो भगवान मन शुद्धि पे रीझता है। एक बात बताओ, जितनी भी मंदिरों में मूर्तियां बनी हैं वो किसने बनाई हैं? हमने और आपने बनाई हैं। भगवान तो आए नहीं थे, किसी भी मंदिर में भगवान ने मूर्ति निर्माण नहीं की। हमने अपनी मूर्ति बनाकर उसे भगवान का दर्जा दे दिया, और जो उस परमात्मा ने मां बाप के रूप में मूर्ति बनाई है उसको भगवान का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम भगवान की मूर्ति को तो पूज रहे, पर भगवान की बनाई मूर्ति से हमें दिक्कत है। कितना भजन कर ले, अगर मन शुद्ध नहीं है। और भगवान ने सबसे पहली शर्त का रखी, मोह कपट, कपट भर करो भगवान से। और आज की हालत ऐसी है, एक गांव था, एक ही कुआं खोदो, तो बहुत ध्यान से सुनियो बात हमारी। एक पूरे गांव में एक ही कुआं था और पूरे गांव के पानी पियते कुआं से, दूसरों को साधन ही नहीं हतो गांव में पानी को। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे जाके कुआं में गिर पड़े, 4 ही मर गए, सड़ गए। अब पानी बसावे, गांव के लोग बड़े परेशान कि अब क्या करें। तो जो बड़े बड़े संपन्न लोग थे वे तो अगल बगल के गांव से टैंकर एंकर ले आए, अब गरीब का करें। तो सबने एक दिन बैठक करी के को कछु उपाय तो हुई है। तो एक जंगल में महात्मा जी रहते थे, उनके पास गए, बोले महाराज जी कुआं में कुत्ता गिर गए, हमारे क्या करें? महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, कुआं को खाली करो, उसमें 1 टैंकर नर्मदा जल डालो, थोड़ो सो गंगा जल डालो, 11 गोमती चक्र डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो, 11 कन्याओं के चरण धोके वो जल डाल दो, सालक राम जी के स्नान का जल डाल दो, और तुम लोग वो पानी पी सकते हो। गांव के लोग आए, कुआं खाली किया, जो जो महाराज जी ने बताओ तो वो सब करो महाराज जी ने, गांव के लोगों ने। 3 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज जी आपने जितनी कही थी हम और उन्हें डबल करो, पर वो कुआं में से पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कारे वे कुत्ता निकारे थे कि नहीं? बोले बे नहीं निकारे, तुमने कही नहीं हत। वो कुआं है ये मन, ये में खूब तुलसी जल जा रहा हो, नर्मदा जल जा रहा हो, सब पूजा पाठ हो रही, पर भीतर जो काम क्रोध और लोभ मोह के 4 कुत्ते हैं वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं।
और जब तक वो नहीं निकलेंगे तुम कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान तुम्हारे छलावे में, हम तुम्हें छल सकते हैं, तुम हमें छल सकते हो, पर ईश्वर को नहीं छला जा सकता। 7 कमरे के भीतर भी अगर कोई पाप करे तो वो परमात्मा देख लेता है। 7 कमरे के भीतर भी गलत काम किया जाए तो वो परमात्मा देख लेता है। कबीरदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि चींटी के पग घुंघरू बांधो। चिंटी के पांव में कितने घुंघरू बंद हैं बताओ? चींटी के पग घुंघरू बांधो फिर भी साहब सुनता है। इसलिए उसको मत छलो जिसको छलना है छल लो। तो ये काम, क्रोध, लोभ और मोह, जब तक ये 4 कुत्ते हमारे मन में बैठे हैं तब तक हमारा सारा सत्कर्म निष्फल हो जाएगा। आज सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया दुखी है। कोई परिवार से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई व्यवहार से दुखी है, कोई सरकार से दुखी है। सारी दुनिया दुख में है। एक आदमी खड़ा हो जाए यहां कि मैं बिल्कुल सुखी हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं जीवन की। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पे सुखी राम के दास। सारी दुनिया दुखी है। और इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण है मन में छल और कपट भरा है। मन में छल और कपट भरा है। कोशिश करो कि सत्संग के माध्यम से हमारे भीतर जो विकार हैं वो निकल जाएं। और जब तक भीतर विकार रहेंगे तो परमात्मा का निवास हो नहीं सकता। और जब तक परमात्मा का निवास नहीं होगा यह जीव सुखी नहीं हो सकता है। 4 चीजों से आगे बढ़ते हैं, फिर हम पुराण की आपको जानकारी दें। और शिव महापुराण की कथा वो भी श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना। अभी मैं आपको बिल्कुल एक एक श्लोक संख्या बता के बताऊंगा कि आप लोग क्या करने वाले हो इन 7 दिन में। 4 चीजों से बात को शुरू करें। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। चाहे बड़ा मलहरा की बात हो, चाहे महाराजगंज की, चाहे पूरी दुनिया की। पर एक बात कहें, आज के प्यार और स्नेह के लिए, अपनेपन के लिए बड़ा मलहरा और महाराजगंज के भक्तों को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से साधुवाद। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अब विचार करो क्या नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है। क्या है? पानी अमीर की भी प्यास बुझाता है, पानी गरीब की भी प्यास बुझाता है। पानी पुण्यात्मा की प्यास बुझाता है, पानी पापी की प्यास बुझाता है। पुण्यात्मा निरोगी की प्यास बुझाता है, पुण्यात्मा रोगी की प्यास, निर्धन की प्यास, धनवान की प्यास। पानी सबकी प्यास बुझाता है, छुआछूत नहीं। पानी से ये भाव सीखना कि जीवन में छुआछूत मत करना।
आदमी को छूने से मत डरना कभी। डरना तो आदमी के कर्मों से डरना, आदमी से मत डरना। और अगर छूबे से डराने ही हैं तो फिर हम बता रहे इन चीजों को छीबे में डरेग्यो। बिजली के नंगे तार को छीबे में डरेग्यो। को छी है बताओ? बिच्छू के डंक को छीबे में डरेग्यो। सांप के मोह को छीबे में डरेग्यो। और सांप जैसे मोह वाले आदमों से भी डरात रहियो। हाँ, सांप तो 1 किलो मोई से जहर गलत है। अब आई नाक 5 आंखों देखियो, जब सांप बारो आत है सपेरो अपन दक्षिणा डार बैठ जा भैया, बैठ जा। चित्र ने खींचो, चरित्र खींचो, खींच नहीं है तो फिर अब फोटो तो खूब हो गई, अब तो सार की बात चलन दो। जो स्वभाव हमें जो पता है कि आखिरी बेर पहली बेर पहुंचा थे हमें कौन जगह, दूसरा तो हमें क्षेत्र के नहीं बुलान देते कि वो पागल को भरने बोला जो अगली बार। अभी नाग पंचमी आने वाली है, सपेरा आएगा, अपन दक्षिणा डालवे जे हैं तो अपन हम डर लगत है, लगत के नहीं लगत? तो सपेरो का कहते मालक डराओ ने, जौन दिना हमने जो सांप पकड़ो तो कोई दिना जहर को दांत तोड़ दो तो एको डर खत्म होगा जाई के सपेरो। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ दे, सांप को डर खत्म हो जाए। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए कि आज के आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। ठिकानो नहीं है कौन को कहां काट दे, बोलो है भरोसा आज के आदमी को? तो अगर छूने से डरना तो बिजली के नंगे तार को छूने से डरना, छूने से डरना तो बिच्छू के डंक को छूने से डरना तो सांप के मुंह को छूने से डरना, और सांप जैसे लोगों से भी डरना है। पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है। आदमी को छूने से मत डरो, क्योंकि एक बहुत कड़वी बात कह दें, कोई भी जाति नीच नहीं होती है। भगवान की बनाई कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं और वे पूरी समाज की सत्यानाश कर देते। हर जाति में 1-2 नीच तो मिले हैं और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें। इसलिए कभी व्यक्ति को छूने से मत डरना। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। कहे कुंटलों अरबों खरबों कुंटलों सोनो गड़ो पृथ्वी में, पर कबू अहंकार देखो। और इतने कहूं 5 तोला की चेन बन पाई तो आदमी कॉलर के ऊपर डारा थे ब्याह बरातों में कि सब देख लेते कि हम 5 तोला की चेन पे रहे हैं। अच्छा, जा भी बिल्कुल गारंटी है, जे के गरे में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। बिल्कुल हम लिख के दे दें, जितनी मोटी चेन उतना ही बेचैन। अरे राम राम, सुख जो नहीं रे 5 तोला की चेन, सुख तो वो आए टेम से नींद आवे और टेम से भूख लगे, जो आए सुख। खेत की मेड़ पे हाथ धर के कहूं घुर कौगा लग जाए तो समझ गयो जो भारी सुखिया है। नातर 1 लाख को एसी लगो, 1 लाख को गद्दा, 50 लाख को मकान, और भज्जा ने 3 गोली खाई नींद की,
और पूरी रात उल्लू घाई पंखा देखत रहे चलत, और सवेरे गदों घाई फिर लग गए जाके ता। बोलो जो सुकनो ही आज तो आदमी इतनो माया में कछु कछु हमसे कहते हैं गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं कि खावे को तकते हम नैया, फांसी लगा ले मर जा। भाई काय को लगे गदों घाई जब तुम्हें खा ही नहीं रहे, तुम पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तुम कितना कमा ले प्यारे, आखिरी में तो ये कई शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरे में गए हुए तुम्हारे, आज तक सुनी कि 3 करोड़ बैंक में धर गए वे सत्य हैं, 300 एकड़ जमीन हती वह सत्य है, 4 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर खड़ी वे सत्य हैं। एक ही शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। कितना कमा ले तुम, पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में मोड़ी मोड़ों ने 15 पैसा के कागज पे लिखवा दो पिताजी को निधन, सुधारे रहो धन। बोलो का कर हो धन को। कभी किसी चीज का अहंकार मत करना, क्योंकि नेतो ते कोनो गुंडा होते आए, नेते कोनो बलवान होवे, नेते कोनो पावरफुल होवे। समय समय गुंडा है, समय बलवान है, समय ही सब कुछ है। अपन कहते ना उनके संग 500 आदमी परमानेंट चलत, उनके संगे 2000 आदमी उनके संगे नहीं चलत। समय आ है उनको अच्छो सो आगे पीछे भीड़ लगी, जो अंदर समय विपरीत हो जाए सो घर के नहीं चीने, जो अंदर समय पलटी मारत है सो सगे रिश्तेदार भी नहीं कहते कि हम आए आए। और कहूं तना समय अच्छो होए तो रिश्तेदार जैसी अब गिजाई नहीं करत, बस कारे में ऐसे उखड़त है। हमारे काका के मम्मा के फूफ के जीजा के सगे बच्चा आए बिल्कुल सगे, कैसे समय बलवान है भैया। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार मत करना। समय इतनो बलवान होते जोन किलो में पहले कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलों में चमगोदरें लटकी हैं। चले जाइयो कोनो किलों में 2-2 5-5 एकड़ में किले बने हैं, मनो चमगोदरें लटकी। तुमने तो 50 फुट की जगह में घर बना पाओ, और तुम वही में बिल्कुल उल्टे बमा कराए। इसलिए पृथ्वी से ये गुण सीखना। पृथ्वी से ये गुण सीखना कि कभी किसी चीज का अहंकार मत करना। और हम तो भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि भोलेनाथ जितने लोग इस कथा में आवे सबको महंगी घड़ी तो देना, पर तुम्हें कभी भगवान दुख की घड़ी ना देवे। महंगी घड़ी सबके हाथ में हो, दुख की घड़ी किसी के घर में ना हो। और भगवान जब भी तुम्हें देवे तो बीच बीच में ऐसी सत्संग की घड़ी देते रहे तो समझ लियो कि तुम्हारा जीवन धन्य होगा। सत्संग की घड़ी मिलती रहे बार बार जीवन में। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, पर कहीं कोई खम्मा और पिलर नहीं है। लगो है क्या ये 10-20 टापें साधवे में 3 दिन से लगे हुए हैं जी उन्हें टेंट वाले, और उन्हें पूरी दुनिया पे चांदनी तांदई पर कहूं एक झेक नहीं लगाई कि लगाई है। देखो कौन पिलर कि वो पे सदो है पूरा आसमान। जैसे ये आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे ही इस जीवन को भी उस परमात्मा के सहारे पे रखना, क्योंकि उससे बड़ा कोई सहारा नहीं है।
आखिरी में अगर कोई साथ देगा प्यारे तो परमात्मा ही साथ देगा और कोई साथ देने वाला नहीं है। जब विपत्ति की घड़ी आएगी तो सिर्फ परमात्मा काम में आएंगे। और न मानो तो ऐसे समझ लो, जब अपने ते शादी होते तो जितनी भीड़ अपने ते पंगत में होते उतनी भीड़ का बारात में रहते, जितनी भीड़ बारात में रहते उतनी का जयमाला में बचत है, और जितनी भीड़ जयमाला में रहते उतनी का चढ़ाव चढ़वे पे रहते, और जितनी भीड़ चढ़ाए में रहते उतनी का विदाई में बचत है। विदाई में लड़का अकेलो खड़ा हुई और लड़की अकेली खड़ी हुई, ऐसा ही है ना? नहीं है ऐसा तो नहीं है कौन बहुत खास हुई कहने लगे ना तुम और डाल लीजिए तो लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही बात प्यारे अपने दिमाग में बिठाना कि जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं होता तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ परमात्मा का नाम ही तुम्हारे साथ आएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं है। द्रौपदी की जब साड़ी खिंची, पूरा परिवार था, द्रौपदी का नहीं था। गदाधारी, भीम, धनुर्धारी, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, एक से एक दिग्गज बैठे थे। पर जब साड़ी खिंची तो तमाशा तो सब देखते रहे, पर किसी ने साथ दिया नहीं दिया ना। उस वक्त कौन काम आया? बांके बिहारी काम आए कि नहीं आए? ऐसे ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी जब हमारी तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचे आखिरी में कि नहीं? पूरे खड़े रहे, कौन संग दे है। भगवान को दो जगह बहुत हंसी आउत है। एक जब डॉक्टर हाथ पकड़ के कहते कि चिंता न करो हम आ गए, भगवान के खुद को भरोसा न जाए ये खिंच किया है सो मौके भर के रहो, दूसरे को कह रहे अब खबड़ा जो ने हम आ गए। बता ऐसे डॉक्टर बचावे वाले होते तो डॉक्टरों के घर में को मार तो आई में पूरी दवाई धरे, पूरी मशीनें धरे। बोलो बुराई न करे, मनो जजमान डॉक्टर है गाय, पर अपनी कथा भी डॉक्टर ही जैसी है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें हाँ अपनो काम है। डॉक्टर के लिए क्या चीजें रहे? दो बताओ छका का, सुई और रुई। रहत के नहीं रहत? डॉक्टर के पास दो चीजें होती हैं, सुई और रुई। डायरेक्ट सुई नहीं लगाए डॉक्टर, पहले निकालत है रुई आराम से, और मलत मलत एकदम धड़कन दे था सुई, अब फिर सुई निकाल के तुरंत रुई। ऐसा ही अपनी कथा है। हम जब कहूं जाते हैं तो हम शुरू में बोलता ही नहीं है को उसे, चुपचाप बैठे रहे, बाया रुई, अब बीच बीच में दे हैं सुई, और जो अंदर जान लग सो फिर रुई, है ना। भगवान को दो जगह हंसी आती है, जब डॉक्टर कहता है मैं आ गया चिंता मत करो, और दूसरी जब दो भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं कि यहां से मेरी है और यहां से मेरी है। भगवान कहते ना तेरी है ना तेरे बाप की है, सब संपदा मेरी है, तू तो जितने दिन है सो उसका आनंद भोग ले, क्योंकि यहां से आज तक ना कोई ले गया है और ना कोई ले जा पाएगा। क्या कमाल की व्यवस्था है। कहूं उन्हें पुलिस चौकी नहीं बनवाई, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया, पूरी संपत्ति फेंक दई के खेलो खाओ, पर इतने ले नहीं जा सकता, तुम ले नहीं जा सकता कोई। यहां से आज तक कोई कुछ नहीं लेके जा पाया, और ले जाए सो जे दाहरे नहीं ले जान देते। मारे घटा में लकड़ियों में हाथ डाल के कढ़ाई को डोरा खींच लेते, यहां से कोई कुछ लेके नहीं गया प्यारे। तो निवेदन में ये कर रहा था, किसी का सहारा मत लो, उसके सहारे रहो। और हाथ की आदमी के घर की नारी
अरे हाथ की नारी संग ने दे, तुम घर की नारी के चक्कर में पड़े। अच्छा, पहले सियाने सियाने बैठे हैं, नारी हकत्ती खेत में, हकत्ती अब बंद हो गई। काहे? पहले खेत में नारी हकत्ती और आज की नारी घर में घरवारी को हाँ कराई है। नहीं हाँ कराई। पहले गाना बनो तो वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब कल युग में होगा उल्टो, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बोलो गलत कह रहे हो तो तुम में क्यों बैठे हो जो बहुदत्ता से अलग कितया है तुम तारबे मार जे हो कीड़ा पार के मारो हो, ऐसे न मारो हो। तुम तो जब घोर के पीले किताब से पुराण की बहुदत्ता से बेरवाने ओम नमः शिवाय नमः। भगवान नहीं जान रहा कि तुम कितने बड़े पापी धरे। बताओ न हो बहुदत्ता से अलग तो ये जो कछु कह रही तुमने वो कर रहा है। इनके आगे सब मंत्र फेल हैं हमारों के। हम 7 दिन पढ़े हैं और कौन ने एक बार तन सो तुम सब भूल जाओ। शायद ही डॉक्टर तुम ही बचो कल से। अब नहीं आ रहा है जी, और आज तो भगया नहीं पा रहा है बेचारे के, क्या करें विदाई गए। उस परमात्मा का भरोसा रखो तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है पर पिलर नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, शांति नहीं है। बताओ है आज के आदमी के लिए शांति? और हर आदमी वही को भटक रहा। तुम्हारे भी कथा करा रहे कि शांति मिल जाए, और अकेले तुम नहीं, दुनिया में जितने पैदा भय, ग्रंथ अलग हो सकत, संत अलग हो सकत, पंथ अलग हो सकत, पर सबको उद्देश्य एक ही है कि शांति मिल जाए। कोनो मस्जिद जा रहा हो, कोनो मंदिर जा रहा हो, कोनो गिरजा घर जा रहा हो, कोनो जिनालय जा रहा हो, सबको उद्देश्य का है शांति। अच्छा, ढूंढ सब रहा है शांति, शांति चाहे को नहीं है। जैसे भाई कोनो आवे मंच पे कि गुरुजी बहुत अशांत हैं, अब तो शांति मिल जाए, और हम कह दे में कि जाओ कल शांत हो जज्जो, इतना ही लड़ बैठ हमसे मंच पे कि तुम्हारे बाप को खा रहा है का? शांति चाहने सब खो, ढूंढ सब रहे पर चाहने को नहीं है। और वो शांति का मार्ग अगर कहीं है तो वो तुम्हारे भीतर है। शांति का मार्ग कहां है? तुम्हारे भीतर। किसी मन में शांति नहीं है। अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तुम कौन तीर्थ में डरे रज्जो, क्योंकि ये कामना हमें शांत रहने नहीं देती। बुंदेलखंडी में अपनी कहावत है कि नो खाए तेरा की भूख बढ़ता ही जात है, बकबों पूरी नहीं हुए। और जोंदना जा कामना मिट गई, वही दिना तुम शांति से जीवन जीवन लगो। अपनी हालत ऐसी एक बात से समझ लियो, सो जल्दी समझ में आ जाए तुम्हारा। एक बाबा जी मरन लगे। अब जब बाबा जी मरन लगे तो उनको चेला आ गए। बाबा जी बोले, बेटा हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, मां अंतिम समय है। बोले, बताओ बाबा जी। बोले, तुम जिंदगी में सब करियो, बिलज्जा भर ने पूछ गयो। इतनी कही रे बाबा जी को हिचकी आई और बाबा जी मर गए। अब वो चेला ने सोची कि यार ने बिलज्जा की काय कही, कुत्तों की दुनिया के
नियम है कि कुत्ता ने पालो चज्जे घर में। आजकल तो दद्दा अरे जी बड़े बड़े आदमी तो रे चूमा ले तो कुत्तों के चूमा। बूढ़ो बाप खटिया पे डरो डरो करो ये भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दियो। कैसे को बूढ़े बाप के लगा बैठवे को टेम नहीं मन कुत्ता के चूमा ले वे को मन भारी शौक है। बताओ रे क्या होगा? वही प्लेट में भैया खा रहा वही में कुत्ता खा रहा, वही बिस्तरा में भैया सो रहा वही में कुत्ता। अच्छा कचू कचू क्या था कि गुरुजी जो वो कुत्ता नो तन तन से नहीं के ठला से। अरे कुत्ता तो रे कुत्ता हो। हमें जा बताओ जी ऐसे तुम्हारे बड़ा मलहरा से जूता चप्पल ले हो तो गोड़ों में पैर हो। अब बंबई से लिया और इसका मूड पे धरे फिर हो कि ये बंबई की चप्पलें आए इनको पैर हो नहीं जाए। कुत्ता तो कुत्ता हो। जिसके घर में कुत्ता पला होता है ना उसके घर में पितरों को तर्पण नहीं लिया दिया जाता। उस घर के पितर जिंदगी भर रोते हैं, जीवन भर रोते हैं उस घर के पितर और ऐसी श्राप देते हैं वो परिवार को क्योंकि उनका हाथ का तर्पण लगता ही नहीं। दो लोगों का तर्पण नहीं लगता कभी। कितना तुम तो गया जी नहीं कहूं चले जाइयो। एक जिसने पत्नी पे हाथ उठाया हो और दूसरा जिसने घर में कुत्ता पाला हो। जी माताएं सोच रही नहीं ऐसी जानते तो आज हम उनको लुआए ले आउते वे भी सुन लेते। कल लुआए लेती अज्जू है हम फिर सुना दें घर की कथा। वो तो कौन हमें टैक्स लगा दूसरी बात काय में फिर से। कुत्ता नहीं पालना चाहिए यहां तक मैं बिल्कुल। और जो बात कहूंगा जिसको जहां शंका हो आप हाथ उठाना, मैं आपको शास्त्र बताऊंगा कि ये लिखा है। मेरी किसी भी हमारी भाषा बुंदेलखंडी है और बा हम छोड़ नहीं सकते। अब हम कहूं चले जाएं हमारी बुंदेलखंडी नहीं छूटने, चाहे हम आगे बढ़ पाए। हम तो हमारे सागर बुंदेली खंड में तो जगह है कि जिंदगी हमारी उतनी कट जाए, हमें कोई सुनावे की जरूरत ही नहीं है। और हमारी बुंदेलखंडी नहीं छूटने अब कथा का। कई लोग हमसे कहते महाराज अब बाहर जान लगे भाषा बदल लो। हमने कहा हम नहीं बदल सका। अच्छा हमारे स्वभाव में बस गई और जो स्वभाव में है वह नकर है। फिर बाद कुचरी भाषा हो जे न हो जे। फिर ऐसा हो जे सागर आओ एक बुंदेलखंड हमारी दे सागर की मान लो एक आओ बंबई को आदमी सो एक बिचारो हतो दे हाथी कहले क्यों ये सागर है। वो कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत नहीं हतो। कहने लगे नहीं नहीं ये सागर है। कहने लगे हाउ। अब वो जाने जाना तो कहे हाउ माने हाँ। कहने लगो नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या यही सागर है। वो कहने लगो हाउ। वो होंगे साई क्या जो हाउ हाउ दाएं क्या जो हाउ। इतने में एक कार में से उतरो हाँ तो बुंदेलखंडी टाई आई लगाए तो ना पढ़ लिख गओ। तो उन्हें सोची जो अच्छा लग रहा है। कहने लगे एक्सक्यूज मी क्या ये सागर है। कहने लगो हाँ। कहने लगो लगता है तुम पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। वो तो निकार है ही भाषा बारी छूट सकत। यहां तक शास्त्र में वर्णन है कि अगर ब्राह्मण किसी के यहां श्राद्ध या 13वीं का भोजन करने जाए और उसने मुंह में अमृत ले लिया हो कौर के माध्यम से और अगर उसके घर में कुत्ता दिख जाए तो ब्राह्मण को वो अमृत थूक के वो घर छोड़ दो चाहिए। ब्राह्मण को उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और सुन लो अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो श्राद्ध को भोजन ले जाके नदिया में बहा दियो पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी श्राद्ध का भोजन नहीं कराना वरना तुम्हारा सर्वनाश उसी दिन से चालू हो जाएगा।
अगर तुम्हें यह पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो 13वीं का भोजन और श्राद्ध का भोजन उस ब्राह्मण को कभी मत कराओ। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। महाराज जी मरन लगे, मर गए, कह गए बिलैया ने पा लियो। हमारी कथा ऐसी नहीं है रे, ठंडो पानी नहीं चाहिए को गट्ट गट्ट पी जाओ, खोला चाय है घूंटा ही घूंट करके पियो ना, गरो चकचे मार जाओ। हमारी कथा ऐसी को नहीं सुन पाए भी, तो बेदिया गए डॉक्टर, हमने भारी मन कही थी कि नहीं पारो तुम्हें चक्कर में हमारे, अब भोगियो तुम आई के तो तुम्हें तक महाराजगंज छोड़ने पर है हफ्ता के बाद, हम तो भगाई कचुनिया आश्रम में आ जाइयो, मुतकी है जगह। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस शिष्य ने अपने गुरुजी की 13वीं आदि कराई, उसने पूरे शास्त्र उलट पलट लाए कि कहूं तो लिखो मिल जाए कि बिलज्जा ने पालो चाहिए, कहूं न मिलो। उन्हें और विद्वानों से पूछी, बोले नहीं यार हम लोगों ने तो अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा कि बिल्ली ने पालो चाहिए। अब उन्हें सोची गुरुजी ने ऐसी कहा, ऐसा क्यों कहा। अब उन्हें सोची नहीं मिल रही बात, तो नहीं मिल रही। एक दिन जंगल में चलो जा रहा हो तो एक बड़े दिव्य महात्मा बैठे थे, उनको प्रणाम किया और उन्हें मन में सोची इनसे और पूछ लें, अगर आज जवाब मिल रहा हो तो ठीक ना, हम बात ही खत्म कर दें। अब बोले महाराज जी आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या। बोले हमारे गुरुजी कह गए थे कि बिलज्जा ने पा लियो, जो कया है। बोले बेटा क्या तुम फला फला दास महंत के चेले हो। बोले तुम हमारे गुरुजी को कैसे जानते हो। बोले हो। बोले हाँ हैं। तो बोले बैठो हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी काय कह गए थे कि बिलज्जा ने पोस लो। तुम्हारे गुरुजी और हम, वो महात्मा जी कह रहे, एक ही गुरु के शिष्य थे। हम लोगों ने विरक्ति का संकल्प ले लिया और साधु को विरक्त होना चाहिए। अब जो तो आदत कल युग ये में तो साफ सत्यानाश हो गई। जे के 3 करोड़ को बंगला होए वो कल युग में त्यागी जी कहा उठे। त्यागी जी 3 करोड़ के बंगला में त्यागी जी दे रहे, देखो तो रे कल युग। जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो गाड़ी पे ब्रह्मचारी को वोट दाएं फिर रहा हो। 18 मोड़ी मोड़ों को बाप रे ब्रह्मचारी को वोट जड़े गाड़ी पे। जे को दिन भर मोह नहीं रुक रहा हो बे मोनी जी कहा कल युग में क्या है। जो जे के दिन भर जो रोटी खा रहा हो, कहीं हम आए थे फलारी बाबा को भोजन है आज, फलहारी बाबा को, अब फलहारी बाबा फुलारी हो रहा है। यही कलयुग का प्रभाव है। और ये मैं नहीं, आप भागवत उठा के पढ़ो। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदाय का। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में क्या होगा। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदाय का। जबकि संपत्ति संसारी के होने थी और साधना साधु के होने थी। तो कलयुग में उल्टो होगा। तुमोरे रे भजन पूजन करने लगे, हमोरे माया में चबक गए। अब 7 दिन हम भी जाई के हैं कि माया छोड़ो। कासे जब तुमोरे ने छोड़ दद्दा हम का ले जेते से ऐसे हम 7 दिन कहते माया छोड़ो, जितनी ले आए तो चढ़ा जा। अरे राम 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 का हो रे भैया। तो वो महात्मा जी बोले कि हमने और तुम्हारे गुरुजी ने विरक्ति का संकल्प ले लिया। विरक्ति में साधु के पास क्या होना चाहिए। एक लंगोटी और एक रोटी जाया साधु की संपत्ति। एक लंगोटी कंधा पे डरी हो, एक पैरे हो, और एक रोटी मिल जाए पेट भर जाए, एक टाइम को भोजन जा प्रॉपर्टी है महात्मा की। और कबीरदास जी तो तक कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार तो समझ लियो वह साधु से रूठ गयो करतार। अगर ज्यादा वैभव महात्मा को बढ़न लगे तो समझ लियो कि भगवान अब उसे रूठ गयो कहाओ।
अब वो दूर कर रहा हो कि बिद जा, अब तुम भी माया में फंसे रहो जिंदगी भर। बोले बेटा कुछ दिन तो हम और तुम्हारे गुरुजी संगे रहे, जंगल में भजन करत रहे। धीरे धीरे तुम्हारे गुरुजी दुनिया भर से मिलन लगे, सुन के चेला चपाटे जुड़न लगे। हमने कही अब भजन नहीं हो, जो हमने तुम्हारे गुरुजी को संग छोड़ के ते आके बैठ गए। हम आज जाएंगे तई हैं जैसे गुरुजी से संकल्प लेके आए थे। आज भी एक लंगोटी एक रोटी है, पर तुम्हारे गुरुजी को धीरे धीरे चेलाओं से मिलवो बड़ो। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने, अब तो बैठवे बारे हैं, सलाह देवे बारे बहुत है। सलाह तो दद्दा, अब तुम तन्नक को उसे कह दे कि हमें क्या बीमारी है, वो तुम्हें 56 दवाई बता दे अब भाई। हाँ, अब तुम तन्नक कर जो कि हमें शुगर है, वो कि जा जो खाओ जो पियो जा दवाई ले आओ। कैसे सलाह देवे बारे बहुत ही खतरनाक है आज की दुनिया में। एक दिन गुरुजी बोले, जोन वे 10-20 आदमी बैठे थे शाम को, बोले यार भैया हमारी ये कई लंगोटी है और भाई चौखरे खा जाता, का करें? संगवारे बोले महाराज देखो ऐसे तो तुम दिन रात चौखरे रखा नहीं पियो, न हो तो तुम एक बेलज्जा ने पाल ले। तो गांव को ने बेलज्जा ले आन दई। अब दिन भर तो बेलज्जा रही, शाम खुंबा बेलज्जा बोली महाराज हम जा रहे, बोले का है ना हमें दूध ले आओ। अब महाराज ने सोची दूध कहां से ले आए बाबा जी ने, सो एक नरेट टिलाई और गांव में गए, सो दूध ले आए। अब 4-6 दिन तो दाओ गांव कौन है। गांव के बोले महाराज ये सो कहां नो रोज रोज मांगो, तुम एक काम न करो। बोले का? बोले एक भैंस ने बांध ली। सो महाराज भैंस ले आए। अब कबू ये की मेड़ से चारो, कबू वो की मेड़ से चारो। हफ्ताक में गांव के बोले महाराज ये सो कहां नो कटवा है तुम्हें, न हो तो तुम जा 2 एकड़ खेती ने पटा ले। सो महाराज ने माए धरी माला उठाई गेंती लग गया अटक खूद भी। अब भजन बंद हो गया, खेती अच्छी हो गई, भैंसिया बंद गई बेलज्जा। एक दिन गांव के बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहते हो, तुम ही हो खेती करने, तुम ही हो भैंस, तुम ही हो बेलज्जा। गांव में एक विधवा है, वो को नन्या ने हो तो तई रेन लग, तुम्हारा काम देखन लग, तुम्हें 2 रोटी मिलन लग। महाराज बोले लो वाली आओ। इरे बाबे दुआ आ गई। अब घर को काम भी करे, कब को महाराज के हाथ गोड़े भी दबा देवे। वो ये 2 चीजें बड़ी खतरनाक होत महात्मा को, चोर को खांसी और संत को दासी। कब ने राखो चज्जे संगे। चोर को खांसी बताओ, अच्छे जैसे जोन भाड़े आंखों खांसी चलत हुई, वो आधा कराते वो क्या पेड़े वो को अच्छी खांसी आ जावे तो लोट है साबत। चोर को खांसी और संत को दासी। कब आश्रम में न राखो चज्जी। भजन करने तो आडंबर करने से कछु करत रहो, उसे फिर नहीं मतलब अपन तो सत्वारे आदमी हैं। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नहीं। बोले फिर? बोले ने हो तो तुम्हें को माला ने डाल दे। सो महाराज ने मुड़वाई डाली हाँ और माला डाल दी। 10-20 बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि बताओ रे नेबा बेलज्जा ले आउते उनने को के दूध मंगावे जाते, एक लंगोटी बचावे के लाने बताओ कागत भाई जीवन की। ने बेलज्जा ले आउते, न दूध मंगावे जाते, न दूध मंगावे जाते, न भैंस आउती, न भैंस लेते, न जब खेती करते, न खेती करते, न जब बाई आउती, अन्य जब बाई आउती ने जो जीवन को बवाल बन तो सो एक बेलज्जा ने पूरे जीवन की नाश कर दी। ये बिल्ली कौन है? जब हमारी तुम्हारी कहानी आए, जब बेलज्जा आए वही कामना, एक पूरी होत नहीं है और दूसरी खड़ी हो जाती। एक पूरी नहीं हो पाए, मोड़ा को मकान बना दें, फिर गाड़ी ले दें, फिर लगत यार नाती को और कछु हो जातो, फिर लगत पंती को और हो जातो, तो का 7 पीढ़ी को ठेका तुम ही लेके आए रे।
तुम्हारे कुल में का नाकारा ही नाकारा पैदा होने, अब तुम भी कुछ न कर पे अपनी जिंदगी में। कछु कछु सियाने सियाने जब अपने बाल बच्चों को डांटते हैं सो कहते हैं खा ले जे दिन हम हैं सो, जो दिन हमने हुई वो दिन पर है पता। तो तुम अं साध है पूरो घर, तुम मर जाओ सो घर के रोटी न खे। हमारी बात पे भरोसा न हुए तो मार के न देख ले। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में आत हुई, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के 13 को सामान नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे घर के खे हैं ने। वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ो को के जावे से, अच्छे अच्छे मर गए कौन दिन अपन मर जे, पर यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए शांति की तलाश अगर करनी है तो वही शांति की तलाश शिव महापुराण है। थोड़ी सी जानकारी ले लो। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोकों का ग्रंथ है? 24,000। श्रीमद् भागवत में 365 अध्याय हैं और शिव महापुराण में 464 अध्याय हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं और इसमें 7 संहिताएं हैं। इसमें संहिताएं हैं 7। श्रीमद् भागवत को सबसे पहले नर नारायण ने बनाया, फिर व्यास जी को दिया, व्यास जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, ऐसा क्रम बना। तो शिव महापुराण की रचना स्वयं भगवान शिव ने की है। इसको सबसे पहले शिव जी ने नंदीश्वर को सुनाई। नंदीश्वर ने जा कथा कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ने व्यास को, व्यास ने सूत जी को, सूत जी ने सोनक को, और आज वही कथा महादेव की कथा महाराजगंज में आ गई। एक संयोग देखो, अगर ये महाराजगंज है तो कथा भी महादेव की है, देव की कथा नहीं हो रही थी। महादेव की हुज्ज कैसे, अगर राज हो तो दूसरी कथा होती, पर राज में महाराज लगो है तो देव में भी महादेव ही लगो, इससे महापुराण की कथा हो रही। सब देव रह गए, भोलेनाथ महादेव हो गए। काय एक दिन देवताओं की भाई रे मीटिंग, पूरे देवता आए, बोले सबसे बड़ो पद कौन को देने? सबको विचार भाव, सब बोले तो शंकर जी को दे दे। बोले काय? महादेव काय बन गए पता है? अरे उनने खुद की पूजा करवाई, वो घरवारी की पूजा करवा दे। बताओ अच्छा दुर्गा जी कहां नहीं पूजे? ये सो एक गांव बता दे जहां दुर्गा जी ने हुए और शंकर जी ने हुए। एक गांव ऐसा नहीं मिल सका कि जहां शंकर जी को मंदिर ने हुए। तो यहां से तो मुझ के देवता पति पत्नी पूज रहे। शंकर जी ने खुद की पूजा कराई, पत्नी की पूजा, तेरे 2 लड़का पूजवा दे। बताओ अच्छा गणेश जी कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? तो यहां से तो और देवताओं के बाल बच्चे भी पूज रहे। इतने तक तो सबकी बराबरी रही। अरे शंकर जी ने 2 बंगे पूजवा दें। बताओ अच्छा को नहीं चाहे जी कुआं शंकर जी की बंगो ना गणेश जी के घर से। अच्छा एक तो कोर देखो रे, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि, अपन को मिल गई जिद्दी। देखो सब जने हंस रहे, माने सब भोग रहे। कहा है नहीं नहीं, सब अब भोग रहे। घर के पहले ही लिखवा दे शादी के कार्ड में, तुम्हारे के भी छपे हुए हैं जी के हो गए। लड़की के आगे लिखो रहे थे सौभाग्य कांक्षणी, तो पूरा सौभाग्य कांक्षणी नहीं लिखो रहे थे, 100 2 की औ की मात्रा बिंदी। और लड़का के आगे लिखो रहे थे चिरंजीव, तो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो रहे थे, ची और बिंदी। मतलब घर के कहते रे भाई आके 100 के है,
तू ची भर न करगी। ऐसे अचरंजीव बैठे महाराजगंज में सबरे कि ची भर न करियो तो गृहस्थी चल रही है। अब तुमने कहूं ची करी, कर भी नहीं सका तुम ची, ये को हम प्रमाण दे रहे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे माँ बाप की बुराई करत हो, तुम सुनत हो कि नहीं सुनत? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे परिवार की, भाई की, माँ बाप की बुराई करती हो, तुम सुनते हो। अगर तुम में दम होए तो आज रात में तुम ससुराल वालों की बुराई करके बता दियो। कहो तुम सास ससुर की के भी खराब है। बोलो, कर सकत बुराई? नहीं कर सकत, मन सुन सकत हो काय? अरे राम राम राम, का हुई रे भैया, आज तना करके तो देखियो रे। से महापुराण ने उज्जै, कल महाभारत उज्जै फिर है ना। भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों बच्चों की पूजा करवाई, दोनों बहुओं की पूजा करवाई, और शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा दे। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो? शंकर जी के नाती आए के नहीं? देवताओं ने मीटिंग करी रे के ये तो पूरे खानदान के पूज रहे के आई पीढ़ी, तो अपन रह गए देव और ये हो गए महादेव, इसलिए महादेव कहा गया उनके लिए। बोलो काशी विश्वनाथ की। श्री सूत जी महाराज इस कथा को कह रहे हैं। शिव महापुराण का पहला श्लोक है, हे हे सूत महाभाग्या सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। अच्छा एक बात और सुन ले, आज अच्छी नहीं, तुम कोनों कथा सुनबे जाओ, चाहे सत्यनारायण की, चाहे भागवत, चाहे फुलेरा पूजे, चाहे संतान सात हैं, चाहे रिक 5 हैं, सनातन धर्म में तुम कोनों कथा सुनबे चले जा। पंडित जी ये कई बात कहते हैं कि सूत जी बोले, तो पहले ने कहा कथा ही करके नहीं जानते। आज तक अच्छा बताओ कौन महाराज ने आके कही के वो ऋषि बोले? हर जगह के सूत जी बोले, सूत जी, तो कुआं जे सूत जी। अच्छा हम तो कहते तुम्हारे बता दे कौन, बहुत अपन तो ऐसे देहाती आए, बुंदेलखंड के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान है, तुमने सुना? आज तक कौन कही के बे ऋषि बोले, वे तो सूत जी बोले। ये सूत जी हैं कौन? जैक जात होते, ध्यान से सुनियो, ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष। ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उस संतान जो जन्म ले है उन दो जनों से, बस सूत जाति की कहावत है। ध्यान से सुन जाइयो, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष अगर ये विवाह कर लें और इनसे जो औलाद होगी उसको सूत जाति का कहा जाएगा। न वो ब्राह्मण बचेगा न वो क्षत्रिय बचेगा, वो सूत जाति का कहलाएगा। तो जातो हो गई जात। बात समझ में आ रही? अब सब लोग कथा क्यों सुनते हैं सूत जी से? इसलिए सुनते हैं क्योंकि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल की। कितनी उम्र है? 5 साल। और 5 साल का कोई बाल गोपाल अगर तुतलियाऊ भाषा में बात करे, संसार की बात, तो बन कितनी मीठी लगा। कौन घरे आ जाए और अपना मोड़ा तुतलिया भैया दे, ये कई बात दिन भर को उसको मिल जाए। और अगर 5 साल का बालक भगवान की कथा गाएगा तो फिर कितनी मीठी न लगे। इसलिए कथा तो सब जानत है महात्मा, पर जब जब भी कथा होते तो सब लोग बैठार देते हैं इनके लाने के, तुम सुनाओ, तुम्हारी तुतलियाऊ भाषा में अच्छी लगत है। और रामायण में लिखो भी है, आप पढ़ लियो बिल्कुल 2-3 पेज पलट के। तुलसीदास जी कह रहे कि जो बालक कहे तो तेरी बाता,
तो सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। चलो बात ये आती है कि इनको ज्ञान कहां से होगा? तो 5 साल के बालक को कहां से ज्ञान होगा? बात ऐसी है, जब भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे, बलराम जी ने सोची अब ठिकानो है नैया कन्हैया को कि के देना कथा चल है, हम का कर हैं। अच्छा, बलराम जी ने सोची कि देखो दुर्योधन आए हमारा मित्र चेला, दुर्योधन हमारा चेला है, अब हम कौन तरफ से लड़ें? तो बलराम जी ने सोची दो ही तरफ से न लड़ो पर निकाल लेते से। बलराम जी ने उठाया हल और पहुंचे नेमी सारण। वहां पर लौद नाम के सूत जी, जिनकी आयु थी 50 वर्ष, कथा गा रहे थे। सामने से जब बलराम जी को देखा, सोची भगवान के बड़े भैया आए, अगर उठ के प्रणाम कर रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जाए। आज कलयुग में भी व्यास गद्दी की मर्यादा किसी तैराम हो गई। फिल्मी गानों की धुनों पर भजन गाए जा रहे थे से। लोमपाद नाम के सूत जी ने विचार किया कि अगर हम उठ के प्रणाम कर रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जाए, और अगर प्रणाम नहीं कर रहे तो जो भगवान के बड़े भैया क्रोधी भी हैं। आखिरी में इन्हें विचार कर लिया कि भगवान ने खुद कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी गीता के श्लोकों को गोस्वामी जी ने रामायण में हिंदी में अनुवाद कर दो। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। व्यास सूत जी ने विचार किया कि हम धर्म बचाएंगे, उठ के प्रणाम नहीं करो। बलराम जी को गुस्सा आ गई, एक तिनका उठा के फेंको तो कि जी हमें देख ले में। अरे उनकी गर्दन कटी और व्यास गद्दी से नीचे गिर गई। महात्माओं ने हाहाकार मचा दिया, बलराम जी ये क्या किया तुमने? एक व्यास की हत्या कर दी। बलराम जी बोले अब गलती तो हो ही गई है, को प्रायश्चित का है। बोले अगर इनको ज्ञान तुमको और खुद दे दे तो हम जो हत्या माफ कर दें। तो इनका 5 साल का बेटा जिसका नाम था उग्र श्रवा, वो खेल रहा था और जितनो पिताजी में ज्ञान है तो वो पूरा ज्ञान 5 साल के उस बालक को दे दिया और बलराम जी आगे निकल गए। तब से परम विद्वान है सूत जी, क्योंकि पिताजी का पूरा ज्ञान था। अच्छा, बालक है तो स्वभाव भी वही है। कथा करत करत कौ इतर पे बाल बच्चे खेलत दिखाएं, सुबह उतर खेल भी चले जाएं। महात्मा फिर हाथ जोड़े, महाराज बा कथा पूरी कर दे, फिर पकड़ ले आए, फिर बैठा लो नाय मोड़ी मोड़ा दिखाने सुतर के नाय खेलन लगा। तो कथा तो सब जानते हैं, पर 5 साल की आयु है, तोतली भाषा में कथा करते हैं, इसलिए सब लोग कथा सूत जी से सुनते हैं। बात समझ में आ गई? इन 7 दिन में आपको हम वही बताएंगे जो आपने शायद पहली बार सुनेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म की हम लोग अनभिज्ञ हैं, आज तक हमें पता नहीं है, आज तक पता नहीं है। अच्छा, तुमने खूब शिव महापुराण सुन रहा है, मोबाइलों पे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? एक से एक विद्वानों के। एक आदमी हाथ उठा के बता दो, तुम्हें यह पता है कि जलेरी कैसे प्रकट भई है? पिंडी की तो खूब कथाएं हो रही, खूब वक्ता बता रहे कि पिंडी ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई के बीच में प्रकट भई। सबसे पहली पिंडी प्रकट भई काशी विश्वनाथ की ये दुनिया में। पर एक आदमी बता दो कि जलेरी कैसे प्रकट भई शंकर जी की। हम तुम्हें 7 दिन को टाइम भी दे रहे कहो तो आदमी कहता आजकल नेट पे सब कछु है, नेट के बाप को छुट्टी है, तुम ढूंढ लियो।
हम तुम्हें बिल्कुल प्रमाण तुम्हारे ग्रंथ ले आने के धर दें कि जो लिखो के जले रही ऐसी प्रकट भाई। बहुत ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं। कई परंपराएं हमारे सनातन धर्म की, ये माताएं बता दें बिछिया पहली बार कौन पहरे थे। और आज भी नियम है कि बिछिया कब पति के नहीं लगत के लगत है, चढ़ाई में बिछिया नहीं आता। दीदी या मौसी बुआ जे ऐसे रिश्ते रित बेले आन के देते हैं बिछुआ जो पांव में पहरे जाते। ऐसो काय हो मंगलसूत्र पहली बार कोने पैरो तो मैं करिया गुरिया काय गिरा सोने के संग। पहली बार मांग कौन की भरी गई थी तुमोरे बताओ। हमें भरने सुनो हो यूट्यूब पे कम। जब घर से मुर्दा उठा थे तो बीच में एक जगह उतार हो जाते, उतार हो जाते काय उतार हो जाते आज तक पता नहीं है। जब अपन खारी उठावे जाते हैं तो चेटका पे नमक और पीरो सरसों बिछा के आऊ थे खाए। अपने ते जब शादी होते पंडित जी हरे बिराजे हैं भावरों में, 4 भावरों में बिटिया आंगन गत है और 3 में लड़का, और चौथी भावर के बाद अपने ते गांठ बांधी जाता। 4 भावर बिना गांठ के चलत है कि नहीं चलत। ऐसो काय हो कब तो भाऊ जी ऐसो। अपने ते जब चिता जलत है तो एक मटका फोर के 7 चक्कर लगाए जाते, लगाऊ थे पानी की काय लगा। आज तक पता नहीं है अपन को। अपने ते शादी होते हाथ पे हथलोई धर के कन्यादान करो जाता, आटे को गोला बना के। वो हथलोई को का करो चाहिए तुम तो गार्डन में फेंके आओ। वही दिन तुमने अपने बेटा बिटिया की सत्यानाश चालू कर दी। वही दिन से जौन दिना तुम्हें जो पता पड़ जाए कि हथलोई लियान के कहां धन्य घर में तुम्हारी बिटिया लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती सब बन के आज तुम्हारे बारे नियारे कर दे। वही दिन पूरे ब्याह में अगर सबसे कीमती है, बहू से भी कीमती है तो वह हथलोई है। और आज तक पन पता नहीं है। पहली बार अपने ते गांठ जुरत है, पहली बार कौन की गांठ जुड़ी है दुनिया में। पर अपनो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। सबको जवाब एक ही है कि गुरुजी होत रहो। सो अंधरों घाई गाड़रों घाई एक गड्ढा में गिरी सो पीछे से पूरी गिर गई। कई का कई पिताजी करत रहते। आठे कैसी पूजा, पूरे घर के कमरा में घुस गए और घर के सियाने से बप्पा आए सो थाली में धरे हरदी चाउर। हाउ कई दादा करो पूजा, सुनने उठाए हरदी चाउर दाई ठाट में कही जय हो माता रक्षा करियो। अब उनसे पूछो कि मलगा में कौन मत आई है बैठी, तुमने कौन खो चाउर जड़ दाए थे। बोलो ऐसा ही होते। इन चीजों को पता करो भैया, ना धीरे धीरे सब परंपराएं लुप्त हो जाए। शादी में अपने ते बावा फिरत है, तुम्हारे ते भी नियम हुई है जो दिन बारात लौटने हो तो दिन जी माताएं जो घोघरा मगरा से बांध के आम के फिरत हैं पूरे गांव में। जी ऐसी परंपराएं नहीं, शास्त्र की परंपराएं हैं, पर अपन कब कोशिश ही नहीं करी जानने की। इनको जानो, हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सी ऐसी परंपराएं, लाखों परंपराएं हैं जो आगे निकलेंगी। अब जितनी न कर जाएं वह महादेव जाने, पर कोशिश करेंगे कि जो मेन परंपराएं हैं वो आपको बताएं, एक एक चीज आपको समझा के जाएं। और इन चीजों को ऐसो न जानियो, कछु चीजें आज भी प्रमाणित हैं। 7 दिन में तुम हमें झूठो करके बताइयो। एक आदमी ऐसो ढूंढ के ले आइयो जेके घर में जीना के नीचे लेटरिन बाथरूम बनी हुई हो दी और के घर में कोई परमानेंट बीमार न हो। अब इतने जनों में कोई हो तो खड़े हो जाके हमारे तो बनी है जीना के नीचे लेटरिन बाथरूम और हो दी, तो हमारे घर सब स्वस्थ हैं। एक आदमी हमें 7 दिन में ऐसो ढूंढ के ले आइयो जेको घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए। कल ले अपने अपने तय की खबर। 14 हाथ मंदिर के कलश से
मंदिर को जो कलश होते 14 हाथ को धागा डाल ले और वो में रेवे वारो सुखी बता दे, कर ले अपने अपने गांव की खबर जहां जहां के बैठे हो, बता दो कि हम आए तो उनको घर दुर्गा जी के मंदिर से लगो है और वे भारी सुखी है। कर लो खबर तुम तो, और हमें झूठो करो ना, वो में क्या दिक्कत है। प्रत्यक्ष को कछुओं की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत चीजें बताए हैं तुम्हें जो जिंदगी में तुम्हारा बदलाव करे हैं। कथा तो तुमने बहुत सुनी, जो हम कथावाचक कम है, बिथावाचक ज्यादा है। हाँ, कथा तो पूरा ही को पता है, कौन को पता नहीं है कि कृष्ण ने कंस को मारो, तो बताओ। राम ने रावण को मारो तो तुम्हें पता नहीं है। राम जी 14 साल वनवास गए थे, तुम्हें पता नहीं है। चलो जो डूम को टेंट लग गया, सो हमका 16 साल को पहुंचा दे उनको। कथा तो उतना ही है जितनी है। आज वर्तमान की स्थिति है कि पहले अपनी व्यथा मिटाओ, एक बात तुम्हें कथा अच्छी लगे। जब जीवन में तुम्हें व्यथा में विदे तो कथा कहां सुनो तुम। अब हम अच्छे तुम में 10 लठ दे रहे करहाई में, फिर कहें कथा सुनो, लगे है तुम्हारा मन। पहले हम स्वस्थ होइए तो फिर सत्संग अच्छो लगे। इसलिए हमारी ज्यादातर आज सामाजिक और पारिवारिक चोट है सीधी अपनी। तो कथा तो तुम 6 दिना में पर्चा धर दियो, तुम्हें कौन सुनने। और अकेली से महापुराण में नहीं, भागवत में, गीता में, महाभारत में, रामायण में हमारे आवे के पहले एक पर्चा दबा दियो कि गुरुजी आज जा कथा सुनाओ। जब व्यास गद्दी वही कथा सुने हैं। लेकिन पहले उन चीजों को अपन को समान्य है जो वास्तव में हमें कष्टदायी है। आज परिवार में देखो, 3 चीजों से आदमी को मोह खत्म होगा और नया भाव हो तो तुमने बताइयो। सबसे पहले गज्जा से। आज के आदमी ने बिल्कुल त्याग दो गज्जा के लाने। वो घरे नहीं बांधो चाहे रहो, इनके हाथ बसा रहे गोबर उठाए में। वो कुत्ता पोसे जब फेंक में जा, जब नहीं बसा। मानो समय बदल गया और आदमी होगा पैसा वारो पढ़ो लिखो। पहले तो अमास पूने खो गैया के गोबर से ढक लगाते, अब बढ़ गओ स्टैंडर्ड सुई। ऐसा तो नहीं है कि कुत्तों से पुतन लगो हुई। अरे पैसा वारे आओ दद्दा का, अब तुम गोबर को निगलेक्ट कर दा हुए। बताओ। सबसे पहले आदमी को मोह खत्म भाव गज्जा से, दूसरो मोह खत्म भाव भज्जा से। यही महाराजगंज में पूरा गांव बढ़ जाए तुम्हारा टेंशन न कहा, पर कहूं सगो भज्जा बढ़ गाओ तुम्हारी नींद उड़ जाती। इनसे पूछो जे बैठी, अगर देवरानी को छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई। अरे कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। ज्यादा ब्लड प्रेशर ने बढ़ जो मर जाओ लखवा लगे। ऐसी मिलो देखो नहीं चाह रहे परिवार को। पूरा गांव बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर सगो भज्जा ने बढ़ जाए। अगर सगो भज्जा बढ़ गओ तो तुम्हारी छाती पे सांप लूट गए। गलत कह रहे हो तो तुम बताओ जब बात। भज्जा भज्जा को नहीं देख रहा हो। सबसे पहले गज्जा। सियाने सियाने बैठे, पहले घर कैसे बनते अपने बताओ। पहले देलान, फिर सार, फिर निवास। पुरानी जितनी बाखरे मिले तुम्हें देख लियो, पहले देलान, फिर सार, फिर निवास। 20 बार न करते हो गोबर गौमूत्र में हो, पांव में लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत है वो में। और आज सालों से गौमूत्र गोबर पांव में नहीं लग रहा हो। घर में अगर 6 आदमी हैं तो 4 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो। सवेरे की चूक गए तो डिंडू बेन बरे मिल हो। हाँ बिल्कुल गारंटी जानी हो। आज आदमी ने मकान मिटाए, सार खत्म कर दी, अब कोई सार नहीं बना रहा।
भगवान ने तुम्हारी जिंदगी को सार खत्म कर दो। 8-8 10-10 साल के मोड़ी मोड़ा मर रहा है अटैक में। 8-8 10-10 साल के मोड़ी मोड़ों को अटैक आ रहा हो। क्या है जो खान पीन सब बिगड़ गो। आज आदमी मकान बनवा रहा हो। एक आदमी बताइयो 9 मकान बनवा हो तुमने, नीचे की चौखट लगवाई, नीचे को पल्ला कहते देरी को नहीं लगवा रहा हो। पहले हमें तुम्हारी तरफ को तो नहीं है पता, हो सकत हो तो बताइयो। दीपावली की रात में जो गांव में विश्वकर्मा जी रहते, वे खिलिया ठोक भी आते चौखट में, आते ना भी इतनी सी खिलिया बजूतों बारी और ठोक के कछु दक्षिणा ले जाते। साल में एक ही भी आते, क्योंकि कूर्म पुराण में लिखा है कि कारीगर का हाथ इतना पवित्र है, इतना हाथ इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, अगर उसका हाथ घर की चौखट में लग जाए तो उस चौखट को किसी भी अलाय बलाई की लांघने की ताकत नहीं है। अब आदमी के विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, भी हाथ नहीं है खिल गया ठोक वे। अब तुम्हारे घरे आई जाए सुखा तुम्हारी खपरिया में धर दे, हमें जा बताओ कहां ठोक दे में खिल गया। तुमने वह चौखट ही नहीं लगवाई, जोंदना उसका जूते लगे, घर में देरी नहीं लग रही। आज कौन काम में देरी नहीं है, न बीमार होवे में देरी, न बड़ा मलहरा जाए में देरी, ने उते से रेफर करवे में आगे देरी, ने नागपुर जावे में देरी, ने गली में मारवे में देरी, ने उते से लौटवे में देरी, और ने बरवे में देरी। जब तुम्हारे घर में ही देरी नहीं है तो कौन काम में देरी लगे बताओ। भगवान के तुमने देरी हटा दे, अब तुम आए भी कौन गलत काम में देरी नहीं हो, तुरंत मार जाओ बताओ। पहले जब हल्के हल्के हते आके चौखट पे बैठ जाते देरी पे, तो मताई कहने लगती ऊपर ने बैठो सास की मुंह कहती, ऊपर ने बैठो सास की मूढ़ आए। अब तुम लड़का से कह रही सास की मूढ़ आए, अब बहू सुन रही भीतर सो की कहाई मताई न कहाई। एक दिन लड़का ने हतोरे घरे उन्हें सास के पकड़ो झूतरा और ले जाकर दे चौखट में, बोले काहे, बोले समदन से मिल ले। खूब तो लगी रहती कि सास की मूड़ी आए मिल ले, तुम्हारे ने कर बेन हरो ऐसो मनो को बाऊ। हाँ तो हम बातें करेंगे इतना, तुम्हारे कल खपार गया फोड़ दे सास की। सबसे पहले गाय से मोह खत्म हो गया, दूसरा भैया से मोह खत्म हो गया, और तीसरा मैया से मोह खत्म हो गया, माँ बाप से भी मोह खत्म हो गया। आज तो सरकार भी लिखवा रही दीवारों पे, हम दो हमारे दो, तो बहू दद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। माँ बाप से कौन मतलब नहीं आज के आदमी को। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ, बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी बेशरम नकटा। बाप से बेर बांधे, ससुर से पापा जी मारे जा रहे फांसी लगा के। क्यों बैठे हो जो तुम में ऐसे और देखो आधो पंडाल तो होगा खाली, ये आगे तो ये पे तक के भगे कैसे, ये तो उठिया नहीं पा रहा है अब। हालांकि आज सब थके भी हैं, कछु तो आज ऐसे बित गए हैं। एक गांव में भाई कथा, एक एक कर करे सब भाग गए, एक बाबा मनो बैठो रहा। पंडित जी ने कही चलो ये कई बहुत है। उतरे कहने लगे दादा पूरे महाराजगंज में तुम ही श्रोता मिले जो आखिरी में बैठे। दादा बोले महाराज कथा को नहीं बैठे। बोले फिर, बोले जो कमरा है वे छो हम ही रो सो जो चकते सो हम जाए। ऐसे ने बैठी बोले भैया हेलो, हम तो बस शुरुआत हमने आज कराई दी है। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। सूत जी से प्रश्न किया कि शिव महापुराण क्या है, तो बोले सर्व सिद्धांत है।
परिवार को चलाने के सिद्धांत। ये कह दें कि शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। अगर तुम्हें मृत्यु सुधारने हैं तो भागवत सुनो, जीवन सुधारने हैं तो राम कथा सुनो, तुम्हें समाज में कैसे रहने अगर जो जानने हैं तो महाभारत सुनो, तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो, और तुम्हें अगर अपना परिवार सुधारने हैं तो शिव महापुराण की कथा सुनो। शिव महापुराण तुम्हारी एक एक जो तुम्हारे घर में गलती होती है उसको एक एक चीज कल से हम बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बदल के देख लियो तुम तो। हमने दो चार बातें बताई आज जी हमारी झूठी कर दियो, फिर मान जे कि हम ठीक है। ऐसी हम आपको एक एक चीज कल से बताएंगे कि घर में तुम्हें कौन सी चीज कहाँ नहीं रखने और क्या करने हैं, फिर तुम 7 ही दिन में देख लियो घर को बदलाव। शिव महापुराण की कथा कराना, बिल्कुल श्लोक ये लिखा है, आप पढ़ सकते हो। राजसु यज्ञेन, चाहे राजसु यज्ञ कर ले और चाहे शिव महापुराण की कथा कर ले। कल युग में राजसु यज्ञ हो नहीं सकता। सूत जी कह रहे जो गंगा जी ने गाओ हुए, जिन्हें सातई पुरी ने गाओ हुए, जो गया ने गाओ हुए, कहूं अपने पितरों को पिंडदान करवे। गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा, जिसने भाव से शिव महापुराण की कथा सुन ली उसकी जहां से वंशवेल चालू है वहां तक के पितरों का जो गया में पिंडदान करने का फल है वो शिव महापुराण सुनने का फल है। जो चित्रकूट ना गया हो, जिसने दुनिया का कोई तीर्थ ना किया हो, अगर वो शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। टाइम का लिखो है नहीं लिखो रही मगर लिखो है। आओ 3 बजे से 3 बजे आ जाइयो, 2 बजे आ जाओ, हम 2 बजे भेज जाए। हम यहाँ बे महाराज जे बजे हम ऐसे हैं कि पहुंचान लगो सो रोन लगे और ना अपने रोटी बना तुम और जे बजे आ जाओ हमें तो सिग्नल मिल जाए, हम बिल्कुल तुरंत आ जाए। हम और कच्चू काम है नहीं है। तुम 5 बजे आ हो सो हम 5 ही बजे आ हैं। भाई देखो हम तुम्हारी मेड़ पे टेम पे आ गए का भाई प्रदुम्न भैया, हम तुम्हारी मेड़ पे टेम पे आ गए। तुम्हें कटवाने हो सो कटवाओ, अन्य कटवाने सो बिल्कुल न कटवाओ। हम तो छे लिया था सूर है, दिन भर की मजूरी हमारी पक्की हो गई। बताओ जैसे मजूर तुम्हारी मेड़ पे आ जाए, अब तुम बिल्कुल काम न करवाओ, हूँ का लेने देने, वो तो तुम्हारे काम में आ गो। भाई जैसे ड्राइवर तुम्हारे सवेरे आ जाए, अब तुम कहूँ नहीं जाओ, वो दिन भर बैठो रहे तो की मजूरी तो पक्की है। ऐसा ही कहा है हम, तुम जे बजे जोर जाओ सो हम वो बजे आ जाए। ठीक, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि शिव महापुराण की कथा वो भी श्रावण सोमवार से प्रारंभ हुई। ये आप सबके भाग्य की सराहना है। कल ठीक 3 बजे हमारे राम यहां मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको उन चीजों से जोड़ें जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ रहे हैं। अब हो जाओ खड़े और का आरती हो जाए। हमारे